नमस्कार। अभी हम हैं वेस्ट बंगाल के हावड़ा उत्तरी विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रत्याशी उमेश राय जी। आइए बात करते हैं उमेश राय जी से और जानते हैं कि क्या जनता का मूड है इस बार हावड़ा उत्तरी विधानसभा को लेकर। देखिए, मैं अपने कई सभाओं में भी मैंने कहा है और लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरे पश्चिम बंगाल में अगर कोई सबसे उपेक्षित विधानसभा है तो उस विधानसभा का नाम उत्तर हावड़ा है। ये बात मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर हावड़ा में 3 लाख के करीब लोग निवास करते हैं और इन 3 लाख लोगों के लिए यहाँ कोई एक सरकारी अस्पताल नहीं है, यहाँ के बच्चों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ कोई ITI इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ का कचरा फेंकने के लिए कोई डंपिंग ग्राउंड तक नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और एक और आश्चर्य की बात मैं आपको बता दूँ, पूरे देश में आप कहीं घूम लीजिए, आपको पीने के पानी में हो सकता है आयरन कम बेसी मिल जाए, कहीं कहीं आर्सेनिक मिल जाए, लेकिन पीने के पानी में केचुआ और कीड़ा अगर आपको देखना होगा तो आपको उत्तर हावड़ा ही आना है। हल्की बारिश में उत्तर हावड़ा का 60% इलाका जलमग्न हो जाता है, पानी में डूब जाता है। यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ पर तीनों राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं, उनके विधायक रहे हैं, उनके सांसद रहे हैं, लेकिन उत्तर हावड़ा की जनता को सिर्फ आश्वासन और धोखा के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला। तो स्वाभाविक रूप से इस बार जनता बड़ी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है और मैं लोगों से संपर्क में हूँ। पिछले 20 दिन से मैं जनसंपर्क में घूम रहा हूँ। लोग ऐसा बता रहे हैं कि अब की बार बीजेपी सरकार। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप लोगों से मिलिए, लोग खुद बताएंगे कि वो गुंडागर्दी से, तोलाबाजी से, कटमनी से, सिंडिकेट से कितना नाराज़ हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में परिवारवाद कहीं नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को जिस तरीके से प्रमोट किया है उसके चलते उनकी पूरी पार्टी बिखर गई। स्वाभाविक रूप से इस बार तृणमूल कांग्रेस को बहुत करारा झटका लगेगा और मुझे लगता है कि वो 3 अंक में नहीं जा पाएगा उसका सीट। बात आपने गुंडागर्दी की तो भाजपा के एक कद्दावर नेता हैं शाहनवाज हुसैन, वो भी जब अपने प्रचार के लिए गए थे, पार्टी के प्रचार के लिए, तो उन पर भी हमला हुआ। तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, ये हमला किसके द्वारा किया गया? देखिए, पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर इस पश्चिम बंगाल को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। इसके पहले भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ यहाँ रहे हैं, हम लोगों ने एक साथ दिवाली मनाया है, होली मनाया है, ईद मनाया है, लेकिन ममता बनर्जी के शासन में आने के बाद मुसलमानों को खुश करने के लिए दुर्गा पूजा के विसर्जन को टालने का काम किया गया। एक मौलाना को खुश करने के लिए इसी हावड़ा के उलबेड़िया में एक स्कूल में सरस्वती पूजा बंद करने का फरमान सरकारी तौर पर जारी किया गया। एक विद्यालय में बांग्ला टीचर की डिमांड थी, दाराबीट में, वहाँ के बच्चों को शिक्षक की ज़रूरत थी, स्कूल ने शिक्षक मांगा था, वहाँ ज़बरदस्ती उर्दू के शिक्षक भेज दिए गए। उसका प्रतिवाद करने पर 2 बच्चों पर गोलियां चलाई यहाँ की सरकार ने और वो बच्चे मारे गए। आप अंदाज़ा लगाइए, मुस्लिम तुष्टीकरण का नतीजा ये है, हालत ये है कि पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर ऐसे हुए हैं कि जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर हमला किया, पुलिस थाने पर हमला हुआ, पुलिस टेबल के नीचे छुप गई। जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि भाई आप तो पुलिस मंत्री हैं, ये पुलिस के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, तो बोली कि कोई बात नहीं है, दुधारू गाय के लात भी खाए जाते हैं। आप इसे अंदाज़ा लगाइए, उन्होंने जिस तरीके से तुष्टीकरण में एक वोट बैंक की राजनीति के तहत इलाके के माहौल को बिगाड़ा है। शाहनवाज जी कल मेरे लिए ही एक सभा कर रहे थे, मैं भी उस मंच पर खड़ा था, वहाँ पर हुटिंग हो रही थी। हुटिंग करने वाले लोग कौन थे? ये वही लोग थे जो जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंकते हैं पैसा लेकर। ऐसे ही कुछ बेरोजगार नौजवान जिनके अंदर शिक्षा का अभाव है, ऐसे लोग हुटिंग कर रहे थे। उसके बाद जब शाहनवाज जी ने बताया कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लिए पूरे भारतवर्ष में मोदी जी ने कई योजनाएं चलाई हैं, ये उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो TMC के गुंडे वहाँ से पत्थर फेंकने लगे। एक पत्थर मुझे खुद लगा, शाहनवाज जी पर पत्थर गिरा। शाहनवाज जी वाई कैटेगरी के सुरक्षा गार्ड में है, उसके बावजूद पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी, शाहनवाज जी पर हमला हुआ। ये हमला ये बताता है कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों को माथे पर चढ़ाकर उनके वोट को बांटने का काम किया है। और वो तो बोल भी रही है कि मुझे 30%। मैं आपको बता देता हूँ, ये 30% के भ्रम में जो लोग जीत रहे हैं ना, उनको पता नहीं कि एक ज़माने में कांग्रेस इस मुस्लिम वोट बैंक के बल पर राजनीति करती थी। देखते ही देखते ये सारा वोट बैंक बंगाल में घसक गया और सारे लोग इनकलाब जिंदाबाद करने लगे। और जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तृणमूल कांग्रेस का, तो ये सारे लोग जो झंडा लेकर लाल घूमते थे, वो सारे लोग तृणमूल हो गए। ममता बनर्जी को भ्रम है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने दीजिए। ये जो लोग आज पत्थर मार रहे हैं, यही लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते हुए आपको दिखाई देंगे। आखिर में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि 2016 की विधानसभा इलेक्शन में मात्र 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो इस बार का जो पूरा चुनाव प्रचार भाजपा जिस तरह से लड़ रही है, इस चुनाव को कांटे की टक्कर है तृणमूल के साथ, तो आपको क्या अंदाजा है कि क्या आपका अनुमान है कि 294 में से कितनी सीटें भाजपा को आती दिख रही हैं? देखिए, ऐसा है ना, जब मैच होता है तो उसमें कई तरह के खेल होते हैं। 2016 का मैच था, वो क्वार्टर फाइनल था।
हम लोगों ने 2019 में सेमीफाइनल खेला है। पश्चिम बंगाल के 42 सीटों में से 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और इस बार फाइनल है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, भारत के यशस्वी नेता, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने वादा किया बंगाल की जनता के पास कि हम इस बार 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मैं उनकी बात पर जरा सा भी मुझे अविश्वास नहीं है। अगर अमित शाह जी ने कहा है 200 पार तो 200 पार होगा। एक सीट 200 से कम नहीं आएगी। मुझे तो भरोसा है कि हम 220 के करीब सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और इस पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस का सफाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तरी हावड़ा के प्रत्याशी उमेश राय जी, और अभी हमने इनसे बात की और बात करने के बाद उमेश राय जी का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में 200 से ज़्यादा सीटें जीत करके आएगी। और जब हमने बात करी 2016 विधानसभा चुनावों के साथ कंपैरिजन की तो उनका कहना था कि 2016 में जो चुनाव हुए वो एक क्वार्टर फाइनल था। उसके बाद 2019 में जब भाजपा को 42 में से 18 सीटें मिली लोकसभा में, वो एक सेमीफाइनल था। और इस बार का जो चुनाव है ये फाइनल मैच के तौर पर इसको भारतीय जनता पार्टी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के उमेश राय जीत पाते हैं या फिर तृणमूल कांग्रेस का नया चेहरा इस सीट से जो गौतम चौधरी हैं वो इस सीट पर कब्जा पा पाते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल रंजन सिंह के साथ अर्जुन खजूरिया, उत्तरी हावड़ा, पश्चिम बंगाल।